हाय, मेरा नाम गौरांग, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 26 ईएस के बारे में। ये 26 ईएस फॉर्म्स क्या होता है और ये किस तरीके से हमारी हेल्प करेगा इनकम टैक्स की रिटर्न भरने के लिए। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि आप 26 ईएस कैसे आप डाउनलोड करेंगे इनकम टैक्स की साइट पे, क्योंकि आपका ये 26 ईएस जो फॉर्म्स है, स्टेटमेंट है। बेसिकली ये फॉर्म नहीं है, ये आपका स्टेटमेंट है और ये आपका मिलेगा इनकम टैक्स की साइट पर। तो मैं फिलहाल में अभी इनकम टैक्स की साइट पे हूँ और आपको पता ही है कि इनकम टैक्स की साइट चेंज हो चुकी है। incometax.gov.in इस साइट पे आपको आना पड़ेगा। आने के बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, लॉगिन पे क्लिक करना पड़ेगा, क्योंकि आपको जिसका भी 26 ईयर डाउनलोड करना है उसको पहले आपको क्या करना पड़ेगा, लॉगिन करना पड़ेगा। उसके बाद ही आप उसका 26 ईयर क्या कर पाएंगे, देख पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं यहाँ पर। हमें लॉगिन आईडी आपको पता ही है, पैन नंबर होता है। पैन नंबर मैंने डाल दिया। अब आपको क्या करना है, कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करते हो, आपके पास में एक मैसेज आता है। वहां पे आपको क्या करना है, कंफर्म करना है। प्लीज कंफर्म योर सिक्योर एक्सेस मैसेजेस। फिर आपको यहाँ पे क्या करना है, पासवर्ड डालना है। पासवर्ड मैंने डाल दिया। पासवर्ड डालने के बाद में आपको करना है, स्क्रॉल करना है और आपको क्या करना है, कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे जैसे ही आप क्लिक करते हो, आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाता है। थोड़ा सा वेबसाइट के चक्कर में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है साइट ओपन होने में, कोई दिक्कत नहीं है। अभी आपका लोडिंग ले रहा है, तो जैसे ये साइट आपका ओपन हो जाएगा फिर मैं आपको आगे का प्रोसेस बताऊंगा। यार ये तो slow है। बढ़ रही है। क्या करना है, क्या करना है। तो ये आपका जो आपका क्रेडेंशियल है वो आपका लॉगिन हो चुका है। अब आप इनकम टैक्स के जो आपकी साइट है, आप इंडिविजुअल बेसिस पे आप क्या आ सकते हो, आप अभी अंदर आ चुके हो। और अंदर आने के बाद में आपके सामने इस तरीके से आपके सामने डैशबोर्ड आता है। तो अगर आपको इनकम टैक्स की रिटर्न भरनी है तो आप फाइल नाउ पे क्लिक कर सकते हो। फिलहाल में ये वीडियोस आपका रिलेटेड है 26 ईयर्स जो आपका स्टेटमेंट है उसको आप कैसे देखोगे। आपको टॉप पर जो आपका ई फाइल का जो पेज है उस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद में आपको दो ऑप्शन दिखाई देते हैं, इनकम टैक्स फॉर्म और इनकम टैक्स रिटर्न। इनकम टैक्स रिटर्न पे आपको क्लिक करना है। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको दिख रहा हुआ है व्यू फॉर्म 26 ईयर्स, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे आपके सामने एक मैसेज आ जाता है। और मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो 26 ईयर्स जो आपका जो स्टेटमेंट है ये आपको इनकम टैक्स की साइट पे नहीं मिलेगा, ये मिलेगा आपको ट्रेसेस की साइट पे। तो ये जहाँ पे जैसे मैं कंफर्म करता हूँ ना, ये दूसरी वेबसाइट पे ले जाएगा मुझे। मैं अभी इस पर कंफर्म करता हूँ। जैसे ही मैंने कंफर्म करा ये मुझे ट्रेसेस की साइट पे ले आया। क्लियर। यहाँ पे मुझे आई एग्री पे क्लिक करना है और प्रोसीड पे क्लिक करना है। इसके सामने आपको नीचे रखा है
व्यू इनकम टैक्स क्रेडिट फॉर्म 26ES, इस पर आपको क्लिक करना है। फिर आपको चूंकि इस टाइम जो रिटर्न भरी आ रही है वो असिस्टेंट इंडिया 21-22 की भरी आ रही है, मुझे जो अपना 26ES देखना है वो किस लिए देखना है, 21-22 के लिए देखना है। अब व्यू एस पे आप HTML पे क्लिक करोगे और व्यू डाउनलोड पे क्लिक कर दोगे। जैसे आप क्लिक करोगे आप इसको स्क्रॉल करते हो, ये आपके सामने पूरी इंफॉर्मेशन आ चुकी है। अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहते हो तो डाउनलोड भी कर सकते हो, एक्सपोर्ट एज अ PDF। मैं एक्सपोर्ट एज अ PDF पे क्लिक कर देता हूँ। अब आप इसको जहां भी आप सेव करना चाहते हो वो आप सेव कर सकते हो। मैं यहाँ पे सेव कर लेता हूँ। इसके बाद में मैं इसको क्या करता हूँ, ओपन करता हूँ। जैसे ही आप इसको ओपन करते हो तो ये आपका 26ES फॉर्म है, स्टेटमेंट है बेसिकली, ठीक है। और इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ती है, फॉर्म 26ES की जरूरत पड़ती है अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को अगर आप प्रिपेयर करना चाह रहे हो, अगर आप इनकम टैक्स की रिटर्न को अपना प्रिपेयर करना चाह रहे हो तो आपको ये स्टेटमेंट की जरूरत पड़ेगी। सर इसमें क्या डिटेल होती है, सर इसमें डिटेल होती है आपकी, आपके पास कहां से पैसा आ रहा है, इनकम कहां से आ रही है, आपने कहां कहां इन्वेस्टमेंट कर रखा है, आपने अपने बैंक में कितना अमाउंट डिपॉजिट कर रखा है, मतलब आपके स्पेशल ट्रांजैक्शन क्या है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, स्पेशल ट्रांजैक्शन। और अगर आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हो तो आपने जीएसटी में कितना टर्नओवर दिखाया है, ये सब डिटेल आपकी होती है। आपने कितना टैक्स जमा करा, आपका कितना टीडीएस कटा, आपका कितना टीसीएस कटा, आपको कितना रिफंड मिला, आपके अगेंस्ट में डिमांड कितनी है, ये सभी की सभी इंफॉर्मेशन आपको कहां मिल जाएंगी, इस 26ES फॉर्म में मिल जाएंगी। इसलिए आपको इनकम टैक्स भरने से पहले 26ES रीड करना बहुत जरूरी है। ऐसा ना हो कि आप कोई इनकम या कोई भी ट्रांजैक्शन जो आपका ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड हो और आप उसको इनकम टैक्स की रिटर्न में ना दिखा पाओ। तो इसलिए बहुत जरूरी होगा कि आप इनकम टैक्स के जो 26ES फॉर्म है उसको आप, स्टेटमेंट है उसको आप प्रॉपर तरीके से रीड कीजिए। सर ये किस सेक्शन के अंतर्गत है, सर ये सेक्शन के अंतर्गत है 203AA के अंतर्गत आपको ये स्टेटमेंट बना के दिया जाता है। क्या है ये, यहाँ पे आप देख सकते हो परमानेंट अकाउंट नंबर मिल जाएगा, है ना, मेरा स्टेटस मिल जाएगा पैन का, फाइनेंशियल ईयर 2021, क्योंकि 2021 की हम लोग रिटर्न भरेंगे, असेसमेंट है 21-22 आ गया, आपका नाम आ गया, एड्रेस आ गया, ये इन्फॉर्मेशन आपकी जो आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो आपकी डिटेल आ जाती है। अब नीचे लिखते हैं पार्ट ए, लिखा हुआ है डिटेल ऑफ टैक्स डिडक्टेड सोर्स, आपका कितना टीडीएस कटा, या वो टीडीएस नहीं जो आपने काटा है, यहाँ पे वो टीडीएस है आपका कितना टीडीएस कटा है। अच्छा टीडीएस कटता किस पर है, नॉर्मली टीडीएस कटता है इनकम पर, जो आपको इनकम हो रही है ना, जो आपको इनकम हो रही है उस पर आपका क्या करता है, टीडीएस कटता है। मतलब जो आपका टीडीएस काट रहा है वो आपको नेट पेमेंट करता है, क्या करता है, नेट पेमेंट, टीडीएस काटने के बाद में वो आपको पेमेंट करता है। जैसे जैसे अगर मैं प्रोफेशनल हूं, अब मुझे किसी से 30,000 रुपये मिलने हैं, वो मेरा 3,000 रुपये टीडीएस काट लेगा और 27,000 रुपये मुझे पेमेंट कर देगा, सही है। तो 27,000 रुपये मेरे पास नेट आ जाएंगे, 30,000 रुपये पर मेरा टीडीएस कटा हुआ है। अच्छा 30,000 रुपये कहाँ दिखाई देंगे, 30,000 दिखाई देंगे आपके यहाँ पर अमाउंट पेड एंड क्रेडिटेड पर। अगर मैं इंफॉर्मेशन पढ़ूँ तो यहाँ पे डिडक्टर का नाम आ रहा है कि किसने मेरा टीडीएस काटा, सही है, किस सेक्शन के अंदर काटा, क्योंकि टीडीएस काटने की काफी सारे सेक्शन है। 194J जो सेक्शन है जहाँ पे टीडीएस कटा है वो है प्रोफेशनल बंदे के लिए, प्रोफेशनल मतलब प्रोफेशनल सर्विस मुझे मिली है, मैंने दी है किसी को, उसके अगेंस्ट में जो पेमेंट आया उस पर मेरा टीडीएस कटा हुआ है, सही है। टीडीएस कब कटा, ट्रांजेक्शन की डेट क्या है, डेट ऑफ बुकिंग क्या है, सही है, और कितनी अमाउंट, यहाँ पे आप अमाउंट दे सकते हो कितनी अमाउंट पे कटा हुआ है टीडीएस, है ना, 2500 पे कटा हुआ है, और कितना कटा है 10% के हिसाब से 250 रुपये, टैक्स इतना डिडक्ट हुआ, इतना डिपॉजिट हुआ। सर बात समझ में आ गई, पार्ट पहला समझ में आ गया आपको कि यहाँ पे आपको वो वाली टीडीएस की डिटेल होती है जो आपका टीडीएस कटा हुआ है, टीडीएस की डिटेल जो आपका टीडीएस कटा हुआ है। अब लोग चलते हैं, अब हम लोग चलते हैं पार्ट एआई में। एआई क्या है, डिटेल ऑफ द टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स फॉर 15G 15H, दो फॉर्म दे रखे हैं 15G और 15H। ये फॉर्म क्या है, अगर आपको लगता है ऐसा, अगर आपको लगता है कि आपका जो टीडीएस कटेगा वो आपकी इनकम पर जो टैक्स बनना है उससे ज्यादा कट जाएगा,
तो आप क्या करोगे, आप सेल्फ डिक्लेरेशन दे सकते हो, टीडीएस काटने वाले को सेल्फ डिक्लेरेशन दे सकते हो कि भैया ऐसा है, मैं ना, आप जितना मेरा टीडीएस काट रहा है वो ज्यादा काट रहा हो, मेरी तो इनकम इतनी है, मेरी इनकम इतनी है, उस पर टैक्स आता है इतना, तो आपको टैक्स मेरा कम काटना चाहिए। तो जो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म दिया था है उसको हम कहते हैं 15G15H। ठीक है, इस बेस पर अगर आपका टीडीएस कट रहा है तो उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपकी यहाँ पर मिलेगी। बात समझ में आ गई? क्लियर है? आगे आगे आपका पार्ट 82, ये क्या है, डिटेल ऑफ टैक्स डिडक्टर सोर्स। यहाँ पे भी आपको टैक्स टीडीएस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आती है कि आपका कितना टीडीएस कटा हुआ है, लेकिन ये स्पेशल ट्रांजेक्शन है। कौन सी ट्रांजेक्शन है? कुछ स्पेशल ट्रांजेक्शन पर आपका जो टीडीएस कटा हुआ है वो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको इस वाले कॉलम में मिलेगी, मतलब इस वाले पूरे कॉलम में मिलेगी। सर वो कौन कौन से ट्रांजेक्शन है? वो ट्रांजेक्शन है जैसे आपने कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी परचेज करी, इमूवेबल प्रॉपर्टी परचेज करी, तो वो जो सेलर होगा वो आपका टीडीएस काट के पेमेंट करेगा। या फिर आपकी कोई प्रॉपर्टी है वो आपने रेंट पर दे दी, तो रेंट पर जिसको दी है वो आपका टीडीएस काट के आपको पेमेंट करेगा। तो कुछ स्पेशल ट्रांजेक्शन दे रखी हैं जहां पर जनरल प्रोविजन टीडीएस की नहीं लगती, स्पेशल प्रोविजन लगते हैं टीडीएस के, तो उस केस में इंफॉर्मेशन आपकी इस वाले कॉलम में आएगी। सर बात समझ में आ गई? क्लियर है? अब नीचे आपको दे रखा है, नीचे आपको दे रखा है भैया डिटेल ऑफ टैक्स कलेक्टेड सोर्स। जिस तरीके से आपका टीडीएस कट गया इस तरीके से आपका एक टीसीएस भी कटता है। ये टीडीएस और टीसीएस में क्या अंतर है? दो कॉन्सेप्ट हैं, समझ लीजिए। टीडीएस और टीसीएस। टीडीएस कौन काटता है? जो आपको अमाउंट पे कर रहा है, जो आपको अमाउंट पे कर रहा है वो आपका क्या काटेगा? टीडीएस काटेगा। ठीक है, वो आपका क्या काटेगा? टीडीएस काटेगा। और टीसीएस कौन कलेक्ट करता है? जिसको आप पेमेंट कर रहे हो, जिसको आप पेमेंट कर रहे हो। जैसे ए है, बी है, ए जो कि क्या है, सीए है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, उन्होंने बी को सर्विस दी, बी क्या करेगा? इनको पेमेंट करेगा, लेकिन पेमेंट करने से पहले क्या काट लेगा? टीडीएस काट लेगा। तो जो पेमेंट कर रहा होता है और जो अमाउंट काटता है उसको हम कहते हैं टीडीएस। क्लियर? अब टीसीएस के केस में आ जाओ, टीसीएस के केस में आ जाओ। मैं एक परचेजर हूं, ये परचेजर है, ठीक है, मैंने माल परचेज करा बी से, बी को मुझे पैसे देने 1 लाख रुपए। ठीक है, बी क्या करेगा? मुझसे 1 लाख रुपए तो ले लेगा, साथ में मुझसे क्या ले लेगा? टीसीएस के नाम पे कुछ पैसा ले लेगा, जैसे 1000 रुपए ले लिए थे मुझसे, तो मुझे टोटल पेमेंट कितना रहेगा? ये 1,01,000 रुपए। 1,000 रुपए किसके नाम मिलेगा? टीसीएस के नाम मिलेगा। तो मतलब कुछ टाइप ऑफ सिलेक्टेड पेमेंट पर टीडीएस और टीसीएस काटने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, टीसीएस कलेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली गई है। टीसीएस याद रखना, टीडीएस कब करता है? जब हम पेमेंट कर रहे होते हैं, जब आप पेमेंट कर रहे होते हैं तो टीडीएस काट लेते हैं। और टीसीएस जब आपको पेमेंट रिसीव हो रहा होता है तो आपको वैल्यू ऑफ द गुड्स तो रिसीव हो रहा होता है, साथ में आप उसे टीडीएस का पैसा भी वसूल कर लेते हो और उसके नाम पे जमा कर देते हो। ये गवर्नमेंट ऐसा क्यों कर रही है? मैं भी इसमें डिटेल में जाऊंगा, तो बंदे बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं। तो आपका जो भी टीडीएस कट रहा होगा, टीसीएस कट रहा होगा, जो भी आपका टीसीएस कट रहा होगा उसकी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ मिल जाएगी। सीरियल नंबर क्या है, सेक्शन क्या है। अभी जो टीसीएस का लेटेस्ट सेक्शन है जो इन केसों पे परचेज ऑफ गुड्स पे कट रहा है, कलेक्ट हो रहा है, वो है 206(1)CH। 206(1)CH ये एक सेक्शन है न्यू। इस सेक्शन के अंतर्गत जो आपका सेलर है, सेलर जो आपको माल बेच रहा है वो आपका, आप उसको माल के पैसे तो दोगे, साथ में उसको टीसीएस का पैसा भी दोगे, वो टीसीएस भी आपका कलेक्ट कर लेगा। ठीक है, तो वो इन्फॉर्मेशन आपकी कहाँ जाएगी? यहाँ पर आ जाएगी। बात समझ आएगी? यहाँ पे सब कुछ दे रखा होता है किस सेक्शन के अंदर टीडीएस कट रहा है, ट्रांजैक्शन की डेट क्या है, बुकिंग डेट क्या है ना, स्टेटस ऑफ द बुकिंग क्या है। ये स्टेटस क्या होता है? स्टेटस यहाँ पे देखो एफ, एफ का मतलब होता है फाइनलाइजेशन, मतलब आपका जो टीडीएस कटा हुआ वो फाइनल है, बिल्कुल कोई प्रोविजनल नहीं है, कोई एडमेट नहीं है, फाइनल बिल्कुल एकदम। स्टेटस जो उसमें लिखा हुआ है, डेट ऑफ बुकिंग, अमाउंट कितना पेड एंड क्रेडिट, मतलब किस अमाउंट पर कटा है टीडीएस या जीसीएस। अमाउंट ऑफ पेड एंड क्रेडिट का मतलब क्या होता है?
किस अमाउंट पर आपका टीडीएस और टीसीएस कटा है और कितना कटा है, कितना कलेक्ट हुआ है, कितना डिपॉजिट हुआ है। क्लियर है? यहाँ पे इंफॉर्मेशन होती है डिटेल ऑफ टैक्स पेड। आप भाई, मैं टैक्स पेयर हूँ, कोई भी टैक्स पेयर है वो टैक्स का पेमेंट करता है, भाई एडवांस टैक्स पेमेंट करता है या सेल्फ असेसमेंट टैक्स पेमेंट करता है, वो सबकी सभी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। ठीक है? टैक्स पेड में। ठीक है? तो देखकर अगर आपका कोई रिफंड बनता है टैक्स का, इनकम टैक्स का, अगर आपका कोई रिफंड बनता है तो उसकी इंफॉर्मेशन आपको पार्ट डी में मिल जाएगी। क्लियर है? तो देखकर अब यहाँ पे आपको मिलेंगे पार्ट ई में स्पेशल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। कौन से ट्रांजेक्शन? स्पेशल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। ये क्या है भैया स्पेशल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन? आपको पता, आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि आपके ट्रांजेक्शन पर, आप जो भी ट्रांजेक्शन कर रहे हो उस पर निगाह है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की, उस पर निगाह है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की। और ऐसा करने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने काफी सारे बंदों को चुन लिया है। होता है ना भैया, लोग अपने मोहरे चुन लेते हैं, कहीं ना कहीं तो फंसोगे आप। किन्हें किन्हें चुना है जरा नाम बताना। बैंक को चुन लिया, बैंक को। बैंक से कहा है कि अगर आपके यहाँ जो जितने भी अकाउंट होल्डर हैं जो सेविंग अकाउंट मेंटेन करते हैं, अगर साल में 10 लाख से ज्यादा डिपॉजिट करें मुझे बता देना। बैंक को बता दिया। जो शेयर होल्डर है, जो ब्रोकर कंपनी है जो शेयर की खरीद बेच करवाती है, उससे कह दिया है जो भी शेयर खरीद रहा है 2 लाख के ऊपर मुझे बता देना, है ना। प्रॉपर्टी, जहाँ जो प्रॉपर्टी आप रजिस्ट्री होती है आपकी, आप प्रॉपर्टी करते हो, उससे कह दिया है 30 लाख से ज्यादा की प्रॉपर्टी को परचेज करें मुझे बता देना। ठीक है? तो इस तरीके से मोहरे बैठा दिए हैं पूरे इंडिया में, इंडिया के बाहर भी सब जगह पे मोहरे बैठा दिए हैं। अब वो आपकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके ये देते हैं डिपार्टमेंट को। आपके पास में जो नोटिस आते हैं वो क्यों आते हैं? वो इसलिए आते हैं क्योंकि मोहरे बैठा दिए हैं लोगों ने। आप गए फॉरेन घूमने के लिए या आप गोवा ही गए, आगे आने वाले टाइम में क्या होगा? आगे आने वाले टाइम में क्या होगा? आगे आने वाले टाइम में आप अगर गोवा भी जाते होंगे, गोवा, ठीक है, खासतौर से जन गए गोवा घूमने के लिए, मस्ती करने के लिए, इनने अपना पैन कार्ड लगाया और लिटरली वहां पे अगर आप रूम बुक करते हो जाके पैन कार्ड के बेस पर, ये इन्फॉर्मेशन भी वो आपकी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे देगा कि जयंत आए थे और गोवा में ठहरे 5 दिन, उनका बिल बना 1 लाख रुपए, 5 दिन में 1 लाख रुपए। आज बेटा जो बंदा 5 दिन में 1 लाख रुपए खर्च कर सकता है वो कमाएगा कितने? ये तो बस पकड़ लिया और इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के पास आ गई। वो इंफॉर्मेशन आपकी 26 डेज में पता लग जाएगी आपको। ये कहते हैं स्पेशल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। ऐसे ट्रांजेक्शन जो कहते हैं हैवी ट्रांजेक्शन है, हायर वैल्यू वाले ट्रांजेक्शन है, वो आपके कहाँ शो होंगे? यहाँ पर शो होंगे। अभी तो चुनिंदा ट्रांजेक्शन आ रहे हैं, अभी तो चुनिंदा ट्रांजेक्शन आ रहे हैं, ज्यादा नहीं आ रहे हैं। आगे आने वाले टाइम में आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ा जाएगा, बिल्कुल नहीं छोड़ा जाएगा। आप कुछ भी कर लो, घूमने चले जाओ तो पड़ेगा। फेसबुक में आपने पोस्ट डाली सिंगापुर की, घूम रहे हो यहाँ पर, वो कौन सी बिल्डिंग है यार? बुर्ज खलीफा। बुर्ज खलीफा से ये ले रहा है क्या नाम, सेल्फी, जयंत भैया। इनका इनका ये डिटेल आ जाएगा यहाँ लिखा हुआ कि जयंत बुर्ज खलीफा में पाए गए। नहीं, लिटरली इस तरीके से इंफॉर्मेशन आपकी आ जाएंगी। गवर्नमेंट की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बहुत प्रॉपर तरीके से काम कर रही है इस टाइम, छोड़ने वाली नहीं किसी को भी, समझे ना। जितना पैसा तुम नंबर 2 पर छुपा के रख रहे हो यार बेटा, छोड़ने वाली नहीं मान ली, याद रखना। ठीक है? तो स्पेशल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन की डिटेल आपको यहाँ मिल जाएगी। अगर आपका कोई भी टीडीएस डिफॉल्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपकी यहाँ मिल जाएगी, जो भी आपने डिफॉल्ट करा ना टीडीएस से रिलेटेड। अगर आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हो तो जीएसटी में रजिस्टर्ड हो, आपकी जीएसटी की डिटेल यहाँ मिल जाएगी इस बार एच वाले कॉलम में। मतलब आप बच नहीं सकते। अब कैसे नहीं बच सकते? आपने जीएसटी में कहा, जीएसटी में दिखा 4 लाख का टर्नओवर, इनकम टैक्स में कह रहा हूँ मेरा तो 20 लाख का टर्नओवर हुआ है, पकड़ लेगी गवर्नमेंट। अच्छा हम उल्लू बना रहे हैं, उल्लू तो रखा है क्या? आपका जीएसटी में 4 लाख का टर्नओवर है, आप इनकम टैक्स में कह रहे हो मेरा 20 लाख का टर्नओवर है। मतलब यहाँ पे 26 डेज में आपका इन्फॉर्मेशन आ रही है जीएसटी की। और किसके अकॉर्डिंग?
एज पर जीएसटी 3B के फॉर्म के अकॉर्डिंग। उसमें दो फॉर्म होते हैं, जीएसटी 1 और जीएसटी 3B नॉर्मली। तो यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन उठा रहा है वो 3B के बेस पर उठा रहा है। किसके बेस पर उठा रहा है? 3B के बेस पर। तो आप बच नहीं सकते कहीं नहीं तक, आप अगर टर्नओवर छुपाओगे। लेकिन अभी पता है एक एक रिलैक्सेशन है आपको, जो आगे आने वाले टाइम में खत्म हो जाएगा। पता है आपको, इनकम टैक्स अपना टर्नओवर जीएसटी के साथ शेयर नहीं करता है, लेकिन जीएसटी इनकम टैक्स वालों के साथ शेयर कर लेती है अपनी इन्फॉर्मेशन। और पता है अगर ऐसा हो गया, कैसा हो गया कि दोनों एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन शेयर करने लगे, तो सही बता रहा हूँ, जितनी रिटर्न है आज के टाइम में फर्जी बढ़ी जा रही है। अभी फर्जी रिटर्न बढ़ी जा रही है कि जीएसटी में क्या टर्न हुआ 2 लाख का, इनकम टैक्स में दिखा रहा है मेरा टर्न हुआ 50 लाख का, सिर्फ प्रॉफिट बढ़ाने के लिए, सिर्फ प्रॉफिट बढ़ाने के लिए। तो अगर इस तरीके का ट्रांजेक्शन अगर आप करते हो, मैं बता रहा हूँ 26 ईयर देखना क्यों जरूरी है। 26 ईयर इसलिए जरूरी है जिससे कि आपकी रिटर्न प्रॉपर तरीके से फाइल हो, आप कोई मिस्टेक ना कर दो, आप कोई गलती ना कर दो। अगर आपने गलती कर दी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करते समय, इन ट्रांजेक्शन को कंसीडर नहीं करा, तो आपके पास में क्या आ जाएगा, नोटिस आ जाएगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का, और फिर आपको हैवी पेनल्टी देनी पड़ सकती है। इसलिए आप मिसमैच नहीं कर सकते। एक ट्रांजेक्शन में बैंक वाला लूंगा 5-10 मिनट और लूंगा, एक ट्रांजेक्शन में मैं इसलिए बता रहा हूँ चीज, जैसे बैंक है, आपका करंट अकाउंट है, आप बिजनेसमैन हो, आपने अपने करंट अकाउंट में अमाउंट डिपॉजिट करी 75 लाख, ठीक है, 75 लाख जमा करी अपने करंट अकाउंट में, और आपका आपने सेल दिखाई कितनी, 40 लाख की, आपने रिटर्न फाइल करने जा रहे हो, तो ये डिपार्टमेंट कहेगा ये एक बात सुनो, अमाउंट आप पूरे साल में जमा कर रहे हो 75 लाख रुपए, और सेल दिखा रहे हो 40 लाख की, ये बताओ ये पैसा कहाँ से आया? बात समझ आई नहीं आई? पैसा कहाँ से आया? पैसा कहाँ से आया? ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पैसा आ नहीं सकता, पैसा आ सकता है, लेकिन आपके पास में रीजनेबल जस्टिफिकेशन होनी चाहिए कि ये डिफरेंस क्यों, क्यों मैं बैंक में 75 लाख रुपए जमा कर रहा हूँ लेकिन 70 में दिखा रहा हूँ 40 लाख, क्यों? अगर आपके पास में जस्टिफिकेशन नहीं हुआ तो आपके पास में नोटिस आ जाएगा, और आप नोटिस का जवाब नहीं दे पाए तो ये माना जाएगा ब्लैक मनी। और ब्लैक मनी में मुझे पता है मैं टैक्स रेट कितना है, सब पैसे ले जाएगी, 90% टैक्स है, सब ले जाएगी उठा के। इसलिए आज के टाइम में इनकम टैक्स की रिटर्न भरते समय आपको 26 ईयर्स कंसीडर करना मस्ट है, जरूरी है। अगर आप इसको कंसीडर नहीं करेंगे, आप इनकम टैक्स में रिटर्न भरते समय गलती कर बैठ सकती है। मैंने खुद पर्सनली केस देखे हैं, एक का मैं ऑडिट कर रहा था, उसने तकरीबन शायद 10 लाख की प्रॉपर्टी है, 15 लाख की प्रॉपर्टी परचेज करेगी साल में, और उसने मुझे नहीं बताई, क्लाइंट ने, क्लाइंट ने बताई मुझे, क्लाइंट ने मुझे नहीं बताई, वो 26 ईयर्स में आ गई कि ये बंदे ने 10-15 लाख की प्रॉपर्टी परचेज करी है। मैंने कहा भैया ये बताओ, ये 15 लाख की प्रॉपर्टी परचेज करी, ये पैसा दिए कैसे? पैसा बैंक में तो आई नहीं है, पैसा कहाँ से दिए? तो उससे पता लगा ये पैसा कहाँ से आया। तो मैं बता रहा हूँ आपको 26 ईयर्स देखना बहुत मस्ट जरूरी है, वरना आगे आने वाले टाइम में नोटिस आ सकता है आपको। इसलिए रिटर्न भरते समय 26 ईयर्स चेक कर लीजिए। अच्छा मुझे 75 और 40 का जो डिफरेंस उसका क्या करोगे? वो कुछ भी होता है, जरूरी नहीं आप भैया आपके अकाउंट में पैसा सिर्फ सेल पे जमा होगा, आप लोन नहीं ले सकते, लोन भी तो दे सकते हो या कोई असेट बेच सकते हो। कहने का मतलब ये कि आपके पास में रीजनेबल आंसर होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपको 26 ईयर जो कि स्टेटमेंट है, इसको आपको देखना पड़ेगा प्रॉपर तरीके से अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न भरते समय, ठीक है। तो फिलहाल में मैं अपनी वीडियो यहाँ पे क्लोज कर रहा हूँ। इसी तरीके से काफी सारी वीडियोस जो आपकी इनकम टैक्स से रिलेटेड होंगी, जो आपकी जीएसटी से रिलेटेड होंगी, और जो आपकी फाइनेंशियल नॉलेज से रिलेटेड होंगी, बनाता रहूंगा इस चैनल पे। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए, जिससे कि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। ओके, बाय।